एक पेन और पेपर लेके बैठो एंड नोट करो चीजें जो मैंने बोली है, ठीक है, कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, उस हिसाब से, जिससे तुमको आइडिया क्या करना है। मैं बोल पूरा वीडियो देख लोगे तुमको समझेगा क्या मतलब, इससे पेन पेपर लेके बैठो। तुम्हारे पास बचा है 2 महीने और तुम सोच रहे हो चीजें यूट्यूब से करने के लिए। तो रोड मैप क्या है यूट्यूब से केमिस्ट्री के लिए पढ़ने के लिए, वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, यूट्यूब से तुमको करना है तो ठीक है, वो तो हो जाएगा यूट्यूब से भी। लेकिन अभी 3 4 चीजें जरूरी है, ठीक है। देखिए, तुमको किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारा उसको पढ़ने का, तो हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है कि थ्योरी। अगर तुम जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसका जाओ थ्योरी पढ़ो। थ्योरी मतलब कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से करना है, वन शॉट से करना है। तुम बोलो कि भैया मैंने बोर्ड्स के लिए किए हुए थे, बट फिर से अगर तुम बोर्ड्स के लिए कर भी चुके हो, फिर भी एक बार जाके सीटी के हिसाब से अगर कोई किसी का प्लेलिस्ट रहेगा या कुछ रहेगा तो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे तुमको चीज़ें मिल जाएगी। बट उससे पहले वीडियो को पूरा देखो। तुमको सबसे थ्योरी कर देखना है एंड कॉन्सेप्ट समझना। उसके बाद आता है क्या, उस थ्योरी पर पीवाईक्यू, बस इस थ्योरी पर क्वेश्चंस। देखो, हम क्या सोचते हैं वो थ्योरी आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। थ्योरी का अप्रोच अलग रहता है, क्वेश्चंस करने का अप्रोच अलग रहता है। तुमको उसके ऊपर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इससे जो सामने सामने वाला टीचर है जो है वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, वो अप्रोच तुमको सीखना है सामने वाले से। शांत मन से वो देखो कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है। उसके बाद जब वो कर ले, उसके बाद वही क्वेश्चन ट्राई करो, कैसे करना है उसको ट्राई करो। उसके बाद तुम अपने क्वेश्चन, जो तुम्हारा रेफरेंस बुक रहेगा या जहाँ से तुम पीवाईक्यू कर, जहाँ से तुम क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चंस करो एंड पर चैप्टर 100 से 200 एमसीक्यू ट्राई करो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा, तुमने थ्योरी कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कैसे क्वेश्चंस को ट्राई कैसे करना, करना कैसे, अप्रोच क्या है क्वेश्चंस का। उसके बाद तुमने खुद से क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद तुम करोगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कब से करोगे, 2021 से 2024 तक का। पर तुम स्टार्ट कैसे करोगे, 24 23 22 21, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे और पीवाईक्यू करोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो पहले 2 साल का कर लो, उसके बाद देखना क्या करना है। टाइम के हिसाब से देखो, क्योंकि देखो सीईटी में क्वांटिटी जीतता है, क्वालिटी नहीं जीतता। तो क्वांटिटी मतलब एक चैप्टर तुम बहुत डीप में जा रहे हो, 5 चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा क्या, अ, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करने का। जिससे क्या होगा, एग्जाम में तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि यहाँ से अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन में से हार्ड आ गया तो वहाँ का इजी आया है तो मैं वहाँ कर सकता हूँ। तो वो चीजें है। उसके बाद लास्ट में अपने आप को तुमको टेस्ट करना पड़ेगा कि तुमने जितना जो पढ़ा है वो तुम अप्लाई कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तुमको मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, जिससे तुम्हारा जो जो तुमने ऊपर से नीचे तक जो किया है, 5 चीजें क्या किया है तुमने, थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं टीचर के साथ, उसके बाद तुमने खुद से क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद तुमने पीवाईक्यू किया है, उसके बाद तुमने क्या किया है तो उसको अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो 5 चीजें तुमको हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम जो भी मैं तुमको बोल रहा हूँ चीजें ना, उसको तुमको डिस्क्रिप्शन में चेक कर, तुमको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी अगर आप मेरे को मिल रही है यूट्यूब पे, तो ठीक है, तुम्हारे लिए बेस्ट जो रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सेक्शन वाइज। लाइक जो केमिस्ट्री होता है, 4 सेक्शन में बोल सकते हो सीईटी के लिए। पहले तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ग्रीन केमिस्ट्री। ये 4 चीजें हैं, उनको कैसे पढ़ना मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ऑर्गेनिक की बात करोगे तो तुमको सबसे पहले ऑर्गेनिक में जो जितने भी रिएक्शंस है जो सीईटी में है, मतलब 12th और 11th में जो तुम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स वहां पे रिएक्शंस है, और तुमको सब याद करना है, पेपर पे लिख के रखना है, जिससे तुम बार बार डेली याद करोगे, ठीक है। डेली तुमको रिएक्शंस याद करने हैं एंड उसके ऊपर पीवाई करना है। और जिस पीवाई को तुम भूल जा रहे हो और जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, अगर तुम भूल रहे हो तो उसको भी तुम उस फॉर्मुला शीट में लिख के रख लो भाई, ठीक है। और जो कौन से रिएजेंट्स हैं उसको ध्यान से देखो, क्योंकि सीईटी में भी आ जाता है, तुमको एरो पर डैश कर देंगे और बताएंगे तुमको ढूंढना है कौन सा है उसमें से, तो तुमको ठीक याद होना चाहिए। उसको रेगुलर बेसिस पे याद करो ऑर्गेनिक को। उसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी बहुत जरूरी है। तुमको सीईटी के लिए तुमको जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स है 11th और 12th की, वो तुमको रिवाइज करना है। उसके बाद क्या है कि अगर तुम इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एमएसटीसीटी, लाइक तुम बस एमएसटीसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस मत करो, ठीक है। जो एमएसटीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, उसी क्वेश्चंस पे ध्यान दो और वही करो। ज्यादा इधर उधर घूमो मत, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में बहुत सी चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी, बहुत सी चीजों का तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लाइक वन लाइनर आंसर याद करना रहता है उसमें, मतलब याद करने वाली चीजें भी है, मतलब है उसमें ज्यादा। तुमको पीवाईक्यू करना है और देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से तुमको रीडिंग कर लगाना है और चीजों को याद करना है। जो चीज तुम बोल रहे हो उसको फिर से बोल रहा हूँ, पेपर पे लिखो, उसको याद करते रहो, पीवाईक्यू को एनालाइज करो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में यही तुमको काम आएगा। और इनऑर्गेनिक के इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इजी नहीं आते, अगर तुमने याद करके गए, तुम पढ़ के गए हो, तुम्हारे लिए वो इजी रहेगा और तुम 2 से 3 सेकंड में करके निकल जाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। पीवाईक्यू करो। इनऑर्गेनिक के भी जैसे मैंने बोल दिया, टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत जरूरी है।
अभी हम बात करते हैं फिजिकल की। सबसे पहले फिजिकल में जितने क्वेश्चंस है और जितने वैल्यूज है लॉग के या जो भी बार बार न्यूमेरिकल में यूज होने वाले, तुम्हारे फॉर्मुला शीट में लिखे होने चाहिए और तुम्हारे डेस्क पे चिपका होना चाहिए। लाइक या तो चिपका दो लिख के, या तो अपने बुक में लिख लो, और डेली उस फॉर्मूला को रिवाइज करोगे, डेली याद करोगे। और जो भी तुम्हारा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रहते हैं, लाइक कुछ चीजें होती है जिनको तुमको डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यूज, वो सभी तुमको याद करके रखना है और बार बार यूज करते रहना उसको। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। स्टार्टिंग में जो फिजिकल में क्या होता है ना, तुम बोलोगे मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते फिजिकल के। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, मन शांत रखो, इजी क्वेश्चन देखो। पहले टीचर को देखो कैसे करे, टीचर टीचर को देखो ध्यान से, वो कैसे अप्रोच करे, कैसे करे, आराम से करो, ठीक है। कोई स्टार्टिंग में घाई नहीं है, बट धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते जाओ। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर अच्छा अच्छा लेवल बढ़ाते जाओ। और जो सीटी के लेवल के क्वेश्चन है वही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मतलब दिमाग मत लगाओ, मतलब बाहर इधर घूमो मत, टाइम बहुत कम है, उस हिसाब से करो। फिजिकल में फॉर्मुला सेट रेडी, टीचर को देखो ऐसे सॉल्व कर रहा है, फिर तुम खुद से करो और पीवाई करो। और पीवाई क्यू का पैटर्न होता है सीटी में, लाइक फिजिकल के जो पीवाई क्यू रहते हैं ना, पैटर्न में रहते हैं। अगर तुमने घर से करके गए हो तो एग्जाम में तुमको 2 सेकंड लगेगा, फटाफट समझना, हाँ इसको ऐसे करना है, करोगे फटाफट निकाल के केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री में कैसा रहता है कि तुम्हारे जो चार्ट्स आते हैं, चार्ट्स मतलब क्या, तुम जब बुक रीडिंग लगाओगे तुम्हारे पास बहुत सारे डाटा आएंगे, चार्ट्स आएंगे, तो वो सेम टू सेम एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। जब तुम पढ़ोगे लास्ट के चैप्टर 11 और 12 के, तुमको समझेगा कि से भाई ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि तुम पीवाईक्यू को देखोगे और समझोगे क्या होता है। उसको याद करना, याद करने का पार्ट याद करो, क्वेश्चन देखो, बार बार रिवाइज करो एंड उसको पढ़ो। ग्रीन केमिस्ट्री के क्वेश्चन इजी आते हैं अगर तुम याद करके गए हो, और तुम्हारा मार्क्स वहीं पे जाएगा अगर तुम याद करने वाला पार्ट करके नहीं जा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो केमिस्ट्री सीटी का इजी आता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, तो तुमको जो मार्क्स, जो फिजिक्स में जो तुम्हारे मार्क्स कम होंगे वो तुमको केमिस्ट्री से कवर करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री को ध्यान से अच्छे से करो, यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, तुम्हारे पास मुश्किल से 2 महीने हैं, ध्यान से पढ़ो एंड जान लगा दो। 12-13 घंटे पढ़ो डेली के, तो ही कुछ होगा, नहीं तो फिर 2 साल तुमको पता है क्या किया है, उस हिसाब से अभी भी ध्यान से देखो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट की कोशिश नहीं की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।